देभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की मुनि श्री विमल सागर महाराज की तीन कम नौकड़े महाराजों की पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। संसार में एक से एक बढ़कर पापी आत्माएं हैं जो पाप में निरंतर लीन रहते हैं, पर ऐसे सानिध्य युग से जब उन्हें पाप के फलस्वरूप कैसे दुर्गति में जाके दुख भोगना पड़ते हैं, जब ऐसे गुरुओं से ज्ञात होता है तो वह पाप का त्याग करके वह भी परमात्मा बन जाते हैं। भूत तो सभी का खराब है, चाहे आदिनाथ भगवान हो और चाहे पारसनाथ भगवान हो और चाहे महावीर भगवान हो। जो अपना वर्तमान है वही उनका भूत था। अपन और भगवान में कोई अंतर है? कोई अंतर है ही नहीं ना, ज्यादा अंतर कुछ है ही नहीं। जो भगवान का भूत था वह हमारा वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है वह हमारा भविष्य बनेगा। बच्चों ज्यादा अंतर है ही नहीं ना, इतना ही तो अंतर है। जो आदिनाथ भगवान हम जैसे ही भूत में थे, पर वर्तमान में अब वह क्या परमात्मा बन गए। इसी तरह हमारा जो वर्तमान है वह भी इसी तरह भूत में थे। हम भी अगर उन जैसा पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह परमात्मा बन जाएंगे। बस उनका जो भूत था सो हमारा वर्तमान है, उनका जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य होगा। कोई अंतर है क्या? ज्यादा अंतर है ही नहीं। बस इसी अंतर को समाप्त करना है, और इसी अंतर को समाप्त करने के लिए ही ये प्रभु की भक्ति है। भक्ति बहुत बड़ा उपाय है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि तंत्र में एक श्लोक दिया है कि वह श्रावक ऐसे अरहंत और सिद्धों की भक्ति करके वह भी अरहंत सिद्ध बन जाता है। जो अरहंत सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त है, अगर कोई श्रावक उनकी भक्ति करता है तो उस भक्ति के फल स्वरूप क्या वह भी परमात्मा अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह दीपक की संगति करने से वह बाती भी दीपक रूप धारण कर लेती है, अर्थात दीपक बन जाती है, इसी तरह वह आत्मा भी परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो ऐसे ही पात्र आपके सामने आ रहा है कि वह पापी आत्मा कैसे वह परमात्मा बन गया, कैसे उसने सच्चे प्रभु की आराधना की और आराधना के फल स्वरूप ही वह स्वयं क्या है, अब प्रभु बन गया। वह राजा पूर्व पुण्य के युग से अपार धन वैभव से संपन्न है, सब कुछ अनुकूलता है, जिसे अभी धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है। वह इस तरह रात दिन पापों में ही लीन रहता है, और पाप के लिए ही आज उसके मन में विचार आया कि आज जंगल चलना चाहिए शिकार करने के लिए। और वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और सवार होके वह जंगल शिकार करने के लिए आया। और जंगल में आते ही उसने जैसे ही शिकार करने का मन बनाया, उसे अपने से दूर कुछ
दूरी पर एक खरगोश दिखा और जैसे ही उसको खरगोश दिखा उस राजा ने घोड़े की चाल को और बढ़ा दिया। पर खरगोश को भी ये ज्ञात हो गया कि ये हमें पकड़ने दौड़ रहे हैं। वह खरगोश ने भी अपनी गति को बढ़ा दिया। राजा पीछा उस खरगोश का कर रहा है। खरगोश भी अपना जीवन प्यारा है, बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है और वह ऐसी जगह छिप गया जहां राजा की दृष्टि नहीं पड़ी। राजा ने काफ़ी खोजबीन की पर वह खरगोश राजा को प्राप्त नहीं हो सका और वह खोजते खोजते एक गुफा के समीप पहुंच गया। और गुफा के समीप पहुंचने से जैसे ही उसने अंदर अपनी दृष्टि डाली, वहां एक दिगंबर मुनिराज का दर्शन उसको हुआ। पर महाराज का तप का प्रभाव इतना तेज था, इतनी प्रभा थी कि उनकी शरीर की कांति जगमगा रही थी। जैसे आप प्रकाश करते हैं ऐसे ही शरीर से कांति दिख रही थी। और वह राजा सोचता है जरूर ये कोई बहुत पूछे हुए साधक है। और राजा तो अभी तो घोड़े पे बैठा ही था। घोड़े से उतर के वह उनके समीप पहुंचा, उनको नमोस्तु किया, वहां बैठ गया। मुनिराज ने उसको आशीर्वाद दिया। अब उसने सोचा कि आना तो हुआ ही है, ये पाप में तो हमारा जीवन यूं निकल जाएगा। और उसने मुनिराज से निवेदन कर दिया, मुनिराज बस हमारा भी अब उद्धार हो जाए, ऐसी आपकी कृपा हो जाए, उस कृपा से आप हमारा कल्याण हो जाए। मुनिराज समझ गए ये निकट भव्यात्मा है, निकट समय में ही परमात्मा बनने वाला जीव है। और मुनि महाराज ने समझ के बताया, राजन तुम जिस कार्य के लिए इस जंगल में आए हो उस कार्य की तो एक ही सजा है, वह है नरकों की सजा। जो नरकों की सजा ना जाकर सागरों पर्यंत नरकों में कष्ट उठाना पड़ती है। और हर जीव का ऐसे ही व्यतीत हुआ है, इन नरकों में अनादि काल से यह कष्ट उठा रहे हैं। नरक क्या, सभी गतियों में ही दुख है। अगर तुम इस दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, इन पापों को त्याग करो, इन व्यसनों को त्याग करो। और राजा समझ रहा था कि जो भी कुछ कह रहे हैं हमारे हित के लिए ही कह रहे हैं, हमारा आगामी जीवन सुंदर बने इसलिए कह रहे हैं। उसने उसी समय उन व्यसनों का त्याग हमेशा हमेशा के कर दिया। आपको समझाना में तो बहुत समय लगता है, बार बार उपदेश देना पड़ता है, फिर भी क्या है, सोचते हैं, विचार करते हैं। पर उस राजा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आचार्य कहते हैं त्रियंच बहुत सरल होते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, पर मनुष्यों को समझाना बहुत टेढ़ा काम है। वो जल्दी नहीं समझता, वो कहता है अभी और कुछ। जिस तरह वो दृष्टांत आता है, वो शहद गिर रही है, अभी एक और बूंद, इसी बूंद में वह अपना जीवन गमा देता है। पर राजा ने ऐसा कुछ नहीं सोच के उन सब तरह के पापों को त्याग करके, और जब मुनिराज ने ये भी कहा कि सच्चे देव साधुगुरु पर श्रद्धान करो राजा, आज तक तो तुमने सच्चे देव साधुगुरु पर श्रद्धान नहीं किया, जहाँ कहीं पर जाके तुमने क्या है अपनी आस्था को बना लिया। पर जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, वही सच्चे देव होते हैं। इसके अलावा कोई देव की कोटि में नहीं आते। उन्हीं के द्वारा जो उपदेश होता है
वही जिरनामी आगम है, सुत है, और उन्हीं के कथन अनुसार जो चलिया का पालन करते हैं वही सच्चे गुरु हैं जो 28 मूलों का पालन करते हैं। इस तरह ये श्रद्धान करके तुम सम्यक दर्शन को धारण करो। उसने सम्यक दर्शन भी धारण कर लिया। सच्चे देश का गुरु की ही आराधना पूजन आज से करेंगे, ऐसा उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। और अगर इस संसार से वास्तव में तुम हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो उस असंयम का त्याग करके संयम को अंगीकार कर लो, अर्थात अणुव्रतों को भी धारण कर लो। सो उसने 5 पापों का त्याग करके एक देश क्या कर लिया? अणुव्रतों को धारण कर लिया। जिसके जीवन में कुछ नियम संयम नहीं था, कोई विवेक नहीं था, भक्ष अवश का ज्ञान नहीं था, रात दिन का विवेक नहीं था, वह इस तरह सम्यक दर्शन के साथ अणुवृत्ति बन गया और वह बहुत प्रसन्न है। उसको आज लग रहा है कि आज हमने कुछ प्राप्त कर लिया है। फिर वह मुनिराज से कहता है, मुनिराज आपके समान और भी कोई गुणज्ञ दुनिया में है क्या? मुनिराज कहते, हम तो एक बूंद की तरह हैं जो अपार समुद्र के समान ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान हैं जो बाष्पूर्ण राज भगवान का यहीं पास में समूषण लगा हुआ है, जो अपार ज्ञान के धनी है, जो अनंत ज्ञान के धनी है, जो अनंत गुणों के धनी है, जिनकी आभा अनेकों सूर्यों से भी बढ़कर जिनकी आभा है, ऐसे प्रभु का समूषण लगा हुआ है। जैसे उसने ये बात सुनी और वह अब उसको लगा अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। प्रजा मंत्रीगण सभी से कहा कि अपन को तो प्रभु का दर्शन करने चलना है। सारी प्रजा और जो भी राजागण थे उनके साथ वह बढ़ रहा है प्रभु के दर्शन के लिए। पर देवों को जैसे अवधि ज्ञान से ज्ञान हुआ कि यह समूषण में दर्शन करने जा रहा है और इसकी परीक्षा भी करना आवश्यक है, तो देवलों ने आके अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए। काला सर्प दिखाया रास्ते में, अग्नि बरसाई, अपार जल बरसाया, रास्ते में कीचड़ कर दिया क्योंकि वह हाथी पर सवार होके जा रहा था, और भी तरह तरह की बाधाएं उपस्थित की। और यह बाधा उपस्थित देख के जो भी मंत्रीगण थे वह राजा से कहने लगे, राजा ये सारी चीजें जो विघ्न के रूप आ रही हैं इससे अपनी यात्रा अमंगल है, ये मंगल के लिए कारण नहीं, इसलिए जाना उचित नहीं। राजन कहता नहीं, प्रभु का दर्शन तो अमंगल हो नहीं सकता, हम तो प्रभु का दर्शन करने जाएंगे ही, हम पीछे हटने वाले नहीं। सारी प्रजा मंत्रीगण तो पीछे हट गए, पर राजा तो अपने संकल्प पे बहुत दृढ़ है। संसारी प्राणी की यही दशा होती है, कभी भी कोई कार्य में विघ्न आए तो सबसे पहले वो तो धर्म ही छोड़ता है। भैया आज बारिश हो रही, आज पूजा के लिए नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आज ये गड़बड़ हो रहा तो आज माला नहीं फेरेंगे तो अच्छा रहेगा, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अच्छा। सबसे पहले क्या छोड़ता है? धर्म ही छोड़ता है। पर आचार्य कहते हैं अगर अंतराय कर्म अशाता कर्म की कोई दिक्कत आ रही है तो जितना तुम धर्म कर रहे हो उससे बढ़ के आज धर्म करो, तब वह तुम्हारी असाता जाएगी, उसका असाता का पावर कुछ कम होगा। नहीं तो धर्म छोड़ने से और असाता बढ़ जाएगी, असाता की उद्दीर्णा और बढ़ जाएगी। पर वह राजा तो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटा और वह संकल्प करके प्रभु के चरणों में पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा प्रभु की आभा मंडल
और समूषण का दिग्दर्शन उसने किया। अब तो और हर्षित हो गया। हर्षित होके यथास्थान समूषण में बैठ गया और भगवान का वहाँ उपदेश चल रहा था। उपदेश यही था कि ये संसारी प्राणी संसार में अनादि काल से किस कारण से भटक रहा है। ये विषय कषाय पापों के कारण इस संसार में ही दुख उठा रहा है। निरंतर परिवर्तन चल रहा है, कष्ट पर कष्ट उठा रहा है, फिर भी इसको आनंद मान रहा है। तो इन पापों को त्याग जो व्यक्ति करते हैं और महाव्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, वह शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ज्यादा नहीं समझना पड़ा, इतने ही समझते उसने क्या कर लिया, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। समस्त पापों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग करके महाव्रतों को अंगीकार करके ऐसे प्रभु के चरणों में और उसने भक्ति की विशुद्धि बढ़ाई कि उसको क्या हो गया, गणधर परमेष्ठी बन गया प्रभु का। क्या हो गया, गणधर पद मिल गया। 63 रिद्धियां एक साथ क्या हो गई, उसको प्राप्त हो गई। मति शुद्ध ज्ञान तो हो ही गया था सम्यक दर्शन के साथ, अब अवधि ज्ञान और मनाप्रय ज्ञान भी हो गया। जो प्रभु होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, सामान्य केवली, उनमें 64 रिद्धियां होती हैं। अब केवल ज्ञान को छोड़ के गणधर परमेष्ठी में केवल 63 रिद्धियां उपलब्ध हो गई। ऐसा वह गणधर बन गया। और गणधर बनने का अर्थ यही है कि उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करना निश्चित है। गणधर तो उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसी वह गणधर पर्वत पर अधिष्ठित होके अपने जीवन को सुंदर बना के क्या हो गया, बस उसने आगामी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब वह परमात्मा बन गया। कहाँ वह विष्णु में पापों में लीन, कहाँ दुर्गति का पाद बनने वाला। पर एक दिगंबर मुनि का समागम कुछ क्षण के लिया मिला और उस क्षण ने उसका हमेशा हमेशा के लिए संसार समाप्त करके सिद्धालय में विराजमान कर दिया। इस तरह आपको भी ये अवसर मिले हैं। सेकंड लास्ट दिन है, कल तो समापन होने ही वाला है, पर अपने जीवन को यहीं तक समाप्त नहीं करना है। ऐसे अनुष्ठानों को अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ना है। इस भक्ति से कभी अपन को पीछे हटना नहीं है। शाम हो, दोपहर हो और सुबह हो, जब भी अवसर ऐसे अनुष्ठान को करने के मिलते हैं, उन अनुष्ठान में बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद आपको करना है, बहुत अच्छे से प्रमाद करो, हमारा बहुत अच्छे से आशीर्वाद है। पर पापों और व्यसनों में प्रमाद करो, करना है ऐसे कामों में प्रमाद करो क्या है, जो दुर्गति को ले जाने वाला है। इस तरह अपने जीवन को अच्छा बनाओ, जिससे हम इन दुर्गति के कष्ट से बच चुकें और हमेशा हमेशा के लिए अनुष्ठान प्रतिदिन करते रहें, जिससे हम ऐसे आगामी जीवन के लिए पुण्य का संचय करें कि हमें दुर्गति का पात्र नहीं बन के हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य अनंत सागर जी महाराज की